हेलो एवरीवन, वेलकमिंग यू ऑल इन आवर टुडेज सेशन। आज हम क्लास 5 इंग्लिश टेक्स्ट बुक से 19 चैप्टर करेंगे। चैप्टर का नेम है बी अ गुड होस्ट एंड गेस्ट, मतलब आप एक अच्छे होस्ट और गेस्ट बन सकते हो। वी ऑल हैव टू गेट टुगेदर विद आवर फ्रेंड्स एंड हैव फन, मतलब हम हमारे घर पे काफ़ी सारे गेट टुगेदर्स होते हैं हमारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। We like our favorite dishes even better when we share them with our friends. मतलब हमें हमारे फेवरेट डिशेस तभी बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं जब हम हमारे फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर करते हैं। इन शॉर्ट वी ऑल लव अ पार्टी, मतलब अगर शॉर्ट में कहा जाए तो हम सबको पार्टी बहुत ज़्यादा पसंद है। यू मे हैव अटेंडेड पार्टीज और यू मे हैव गिवन सम, मतलब आपने कभी पार्टीज अटेंड की होगी या आपने कभी पार्टीज दी होगी। What do you think make a good party expensive? Fancy clothes, costly decorations, rich food. मतलब आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से एक गुड पार्टी क्या होती है या उसमें अच्छा क्या हो सकता है? मतलब फैंसी क्लोथ्स हो सकते हैं, कॉस्टली डेकोरेशन होता है या अच्छा अच्छा खाना होता है। Such things may make your party look glamorous, but is that enough or necessary to make the people happy? मतलब आपकी पार्टी से, मतलब इन सारी चीज़ों से आपकी पार्टी बहुत ही ज़्यादा ग्लैमरस तो लग सकती है, पर क्या आपको लगता है कि इस सिर्फ इन चीज़ों की वजह से वहाँ आने वाले लोग या वहाँ पर आए हुए लोग खुश होंगे? A good party is where the host and the guest can both enjoy themselves and be happy. यानी एक गुड पार्टी वही होती है जहाँ पर जो होस्ट होते हैं यानी जो पार्टी दे रहे हैं और जो गेस्ट होते हैं यानी जो पार्टी में आए हैं वो खुश हो और दोनों एक साथ एंजॉय कर रहे हो। इट शुड बिकम अ प्लेजेंट मेमोरी इन द माइंड्स ऑफ ऑल, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट मेमोरी होनी चाहिए हर एक के माइंड में। So let us see what we can do to make sure that the party becomes memorable in good way. तो चलिए देखते हैं कि अगर एक अच्छी पार्टी देनी हो या अच्छे तरीके से पार्टी एंजॉय करनी हो तो हमें क्या क्या करना होगा। इफ़ यू आर दी होस्ट देर आर दी थिंग्स दैट यू शुड रिमेंबर टू डू, मतलब आप अगर होस्ट हो, मतलब आप अगर पार्टी दे रहे हो तो आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना होगा। कंसल्ट योर फैमिली मेम्बर्स फर्स्ट एंड सी वेदर दे लाइक द आइडिया, मतलब आपके दिमाग में अगर पार्टी का प्लान चल रहा है तो आपने अपने फैमिली मेम्बर्स से बात कर लो और देख लो कि आपके जो आइडियाज़ है वो उन्हें पसंद आ रहे हैं या नहीं। दे विल हेल्प यू टू चूज़ अ सूटेबल टाइम, डेट, प्लेस एंड मेन्यू एक्सेट्रा, मतलब पार्टी में जो चीज़ें ज़रूरी होती है या कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में वो लोग आपको हेल्प कर सकते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ पीपल यू विश टू इन्वाइट टू दी पार्टी, यानी आपको जिन्हें जिन्हें इनवाइट करना हो उन सब की एक लिस्ट बना दो ताकि आपको आसानी हो उन्हें इनवाइट करने में। सेंड द इन्विटेशन वेल इन एडवांस, यू मे एक्सटेंड एन इन्विटेशन ओरली और यू मे सेंड अ रिटन इन्विटेशन, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर पार्टी कुछ दिनों बाद है तो कुछ दिनों पहले ही आप अपना इन्विटेशन उनको दे दो और आप अपना इनविटेशन उनको ओरली यानी आप कहकर भी इनवाइट कर सकते हो और लिखकर भी उनको इनवाइट कर सकते हो, यानी रिटन इनविटेशंस भी उनको दे सकते हो। मेक श्योर दैट योर इनविटेशन इंक्लूड्स ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, मतलब आपके इनविटेशन को आप अपनी फैमिली के साथ एक बार रिव्यू करा सकते हो ताकि आपको ये पता चले कि उसमें सारे इन्फॉर्मेशंस जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो उसमें मौजूद है या नहीं। यानी हु इज़ इन्वाइटिंग होम, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन किसे इन्वाइट कर रहा है। द ओकेशन वाई यू आर गिविंग द पार्टी, मतलब किस वजह से ये पार्टी आपने डिसाइड की है वो भी आपको पता होना चाहिए या आपने मेंशन करना चाहिए। व्हेन एंड वेयर इट विल बी हेल्ड, मतलब आपको ये भी बताना होगा कि पार्टी कहाँ पर एग्जैक्टली और कितने बजे आपको वो पार्टी अटेंड करनी है। व्हाट डे, व्हाट टाइम एंड व्हाट प्लेस, मतलब कहाँ पर है, कौन सी दिन है, कौन सी जगह पर है, इन सारी डिटेल्स को आपको उस इनविटेशन में डालना होगा। चूज़ अ मेन्यू दैट योर गेस्ट विल एंजॉय, मतलब ऐसा खाना चूज़ करो जो आपके गेस्ट को बहुत ज़्यादा पसंद आए। रिमेंबर द स्टोरी ऑफ फॉक्स एंड ए क्रेन, आपने बचपन में एक स्टोरी सुनी होगी फॉक्स और क्रेन की, मतलब वो आपने अपने घर पर क्रेन को खाने के लिए बुलाता है पर तभी क्रेन के हिसाब से
वहाँ पर खाना नहीं बनता। और सिमिलरली फॉक्स भी ऐसा क्रेन भी ऐसा ही करता है। जब फॉक्स को अपने घर पर खाना खाने के लिए बुलाता है, क्रेन अपने हिसाब से खाना बनाता है। फॉक्स के पसंद का कुछ नहीं होता या उसके हिसाब से खाना नहीं बनता, इसलिए वो दोनों अपने आपस की पार्टी एंजॉय नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे ही आपने नहीं करना है, आपको मेन्यू उस हिसाब से डिसाइड करना है कि आपके जो गेस्ट है वो एंजॉय कर सके और उन्हें पसंद आए। एज अ गुड होस्ट यू शुड कंसिडर योर गेस्ट प्रेफरेंस फर्स्ट, मतलब आपकी चॉइस तो होगी ही, पर उसके पहले आपको आपके गेस्ट को प्रेफर करना है कि वो लोग क्या प्रेफर करेंगे खाने में। चॉक आउट द प्रोग्राम। विल यू बिगिन विद गेम्स और म्यूजिक, व्हेन विल द फूड बी सर्व्ड। आप इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखो कि एग्जैक्टली उस पार्टी में होगा क्या, मतलब आप सबसे पहले क्या स्टार्ट करोगे, गेम स्टार्ट करोगे, म्यूजिक स्टार्ट करोगे, या फिर आप खाना कब सर्व करोगे। इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। डू यू वॉन्ट एनी डेकोरेशंस, हाउ विल दे बी डन, मतलब अगर आपको कोई डेकोरेशन करने हो तो वो आप कैसे करोगे और क्या डेकोरेशंस करोगे, उनका भी आपको ध्यान रखना होगा। Once you have planned the above details, you can work out how the various tasks can be done. Who will help you to do each of them? मतलब आपने इन सारी चीज़ें डिटेल्स को आपने प्लान कर लिया, तो उसके बाद आप आगे की टास्क को कंप्लीट कर सकते हो और आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन से टास्क में आपको कौन हेल्प करेगा। ऑन द डे ऑफ द पार्टी यू मस्ट बी रेडी बिफोर योर गेस्ट, मतलब जिस दिन पार्टी हो उस दिन आप पहले रेडी होने चाहिए, गेस्ट से पहले आपने खुद को रेडी करना चाहिए। योर डेकोरेशंस, फूड प्रिपरेशन शुड बी रेडी बिफोर द पीपल अराइव, मतलब आपका डेकोरेशन, खाना और काफ़ी सारी चीज़ें जो प्रिपरेशंस है पार्टी के, वो सारे आपने पहले करने चाहिए, गेस्ट आने से पहले करने चाहिए। यू मस्ट ग्रीट ऑल योर गेस्ट व्हेन दे अराइव, मतलब आप जैसे ही आपके गेस्ट एंटर होते हैं सबसे पहले आप उन्हें ग्रीट करो। इफ़ दे डोंट नो वन अनदर यू मस्ट इंट्रोड्यूस देम, अगर आपके जो गेस्ट है वो एक दूसरे को नहीं जानते तो आप उन्हें इंट्रोड्यूस भी कर सकते हो एक दूसरे के साथ। यू शुड सी दैट ऑल योर गेस्ट आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी, तो आपको बार बार ये चेक करना है कि आपके जो गेस्ट है वो कंफर्टेबल है, हैप्पी है और उन्हें अच्छा लग रहा है। यू शुड सर्व द फूड पोलाइटली, मेकिंग श्योर दैट एवरीवन इज सर्व व्हाट दे वांट, मतलब आप जब खाना सर्व करोगे तब आप काफ़ी पोलाइटली सर्व करो और ये भी ध्यान में रखो कि सबको वो अपनी पसंद का या अपने हिसाब से खाना मिल रहा है। इफ़ यू आर होल्डिंग पार्टी गेम्स, मेक श्योर दैट एवरीवन गेट्स अ चांस टू पार्टिसिपेट एंड एंजॉय, अगर आपकी पार्टी में आप गेम्स रख रहे हो तो आप ये भी मेक श्योर करो, यानी आप ये भी ध्यान में रखो कि हर एक को चांस मिले खेलने का और एंजॉय करने का। हियर आर सम कॉमन पार्टी गेम्स, जैसे म्यूजिकल चेयर आप खेल सकते हो, हॉट एंड कोल्ड गैसिंग गेम आप खेल सकते हो, विस्पर्स आप खेल सकते हो, पिन द टेल ऑन द डोंकी, मतलब आपको डोंकी को टेल पिन करनी है वो खेल सकते हो, क्रैरेट्स खेल सकते हो, फिर ट्रेजर हंट खेल सकते हो। ये ऐसे सारे कई सारे गेम्स हैं जो आप अपने पार्टी में खेल सकते हो। When it is time for the guests to leave, you should say goodbye to each of them personally, मतलब जब गेस्ट निकल रहे हो या उन्हें लीव, जब वो उनका लीव वहाँ से निकलने का टाइम आ जाए तभी आप पर्सनली हर एक को जाकर गुड बाय बोल दो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, हेल्प क्लीन अप आफ्टर पार्टी, मतलब पार्टी होने के बाद आपने ऐसे ही नहीं रुकना है, बट आपने जो मेस हुआ है या जो गंदा हुआ है उन सबको साफ करने में आपको हेल्प भी करनी होगी। ये पॉइंटर्स उनके लिए थे जो अगर आप पार्टी थ्रो कर रहे हो, यानी आप पार्टी किसी को दे रहे हो, तभी आपने कैसे बिहेव करना है या क्या क्या करना होगा। अब ये जो पॉइंटर्स मैं आगे बोलूँगी वो उनके लिए है जब आप किसी की पार्टी में गेस्ट बनो। सो इफ़ यू आर अ गेस्ट फॉर समवन्स पार्टी, देन हियर आर सम टिप्स फॉर यू। Please acknowledge that you have received the invitation and let your host know whether or not you will attend the party. मतलब आप पहले ये एक्नॉलेज कर लो कि आपको इनविटेशन मिला है या नहीं, फिर अपने जो होस्ट है उनको ये बता दो कि आप पार्टी अटेंड कर सकते हो या नहीं। If you are choosing a present for your host, think well about what he she will like.
A thoughtful gift is appreciated more than an expensive one. मगर आप अपने जो होस्ट है उनको अगर कोई गिफ्ट देना चाहते हो तो ऐसा एक गिफ्ट चूज़ करो जो उन्हें पसंद आए, क्योंकि ऐसा गिफ्ट जो उन्हें पसंद आता है वो ज़्यादा प्रेशियस होता है। जो बहुत महंगा अगर गिफ्ट देना चाहते हो तो उससे ज़्यादा ऐसा गिफ्ट लो कि वो बहुत ही ज़्यादा उन्हें पसंद आ सकता है। रिमेंबर टू रिमूव द प्राइस टैग और द लेबल फ्रॉम द गिफ्ट। अगर आप गिफ्ट ले रहे हो तो उसका प्राइस टैग और जो लेबल है वो उस गिफ्ट से हटा दो। इट इज़ नॉट पोलाइट टू लेट योर होस्ट नो हाउ मच यू हैव स्पेंट ऑन द गिफ्ट, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता अगर आप होस्ट को ये पता चले, जिनको आप गिफ्ट दे रहे हो उनको पता चले कि आपने कितने का ये गिफ्ट खरीदा है। रैप द गिफ्ट वेल एंड इफ पॉसिबल डेकोरेट द रैपिंग योरसेल्फ। मतलब अगर आपको पॉसिबल हो तो आप खुद उस रैपिंग को डेकोरेट कर सकते हो। ऑन द डे ऑफ पार्टी, जिस दिन पार्टी हो तो आपको क्या करना है? बी पंक्चुअल, रीच इन टाइम फॉर दी पार्टी। मतलब आपको पंक्चुअल होना है, टाइम पर पार्टी में पहुंचना होगा। इफ देयर इज एनी वर्क टू बी डन, ऑफर टू हेल्प। अगर कुछ भी काम है करने जैसा तो आप ज़रूर हेल्प कर सकते हो। बी फ्रेंडली विद अदर गेस्ट, जो दूसरे गेस्ट है उनके साथ आप फ्रेंडली रहो। टेक पार्ट इन द प्रोग्राम एंड द गेम्स इफ़ देयर आर एनी, विलिंगली। मतलब आप विलिंगली ऐसा वहाँ पर अगर गेम्स और प्रोग्राम्स अगर होस्ट ने अरेंज किए हो तो आप ज़रूर उसमें पार्ट लो। अप्रिशिएट द फूड एंड डेकोरेशन ऑनेस्टली। मतलब आप फूड और डेकोरेशन को ज़रूर अप्रिशिएट करो। डोंट वेस्ट फूड, टेक ओनली एज मच एज यू वॉन्ट। आप उतना ही खाना लो जितना आपको चाहिए, बिल्कुल भी खाना आपने वेस्ट नहीं करना है। When it is time for you to leave, approach your host and say goodbye. मतलब आप जब वहाँ से निकल रहे हो, उस पार्टी से निकल रहे हो, तभी आप अपने होस्ट को ज़रूर इन्फॉर्म करो कि मैं निकल रहा हूँ और से goodbye. Later on, let your host know either personally or in writing how much you enjoyed in the party. फिर जैसे ही आप घर आओ या कुछ देर बाद आप अपने होस्ट से ये भी कह सकते हो कि आपने पार्टी को कितने अच्छे से एंजॉय किया। The success of the party should be measured by a goodwill and friendship it creates. Be you a host or a guest, do all you can do to boost it. मतलब पार्टी एक तभी सक्सेस हो सकती है जब वहाँ पर एक खुशी का माहौल हो या फ्रेंडशिप मतलब खुद क्रिएट होती हो। भले आप कोई होस्ट हो या गेस्ट हो, आपको अपनी तरफ से कुछ ऐसे इन्वॉल्वमेंट दिखाने हैं कि वो पार्टी को एक बूस्ट दे सके, यानी पार्टी को एक एनर्जेटिक बना सके। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ आया। आगे अगर आप कोई पार्टी थ्रो करें या किसी पार्टी में जाए, आप इन सारे मेजर्स को ध्यान में ज़रूर रखोगे। ऐसे कई सारे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू।